1.1 ट्रिलियन खरब की बात कर रहे हैं कि जो अलाउंसेस के अंदर जा रहा है। अब आपके जब पेट पे आप पत्थर बांधेंगे और चीखें निकलेंगी तो ये जहन में रखिएगा कि 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश करने वाले डार साहब आपसे तो कुर्बानी मांग रहे थे, तकरीबन सारा का सारा बोझ अवाम पर ही डाल चुके हैं। तो पहले ही महंगाई के हाथों आप सब मजबूर हैं, लेकिन इस सब के साथ ये हकीकत है कि आपकी खून पसीने की कमाई अशाफिया के अल्ले तलल्ले पर खर्च हो रही है। आज कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जल्दी सादगी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के फकत 4 माह बाद नाजरीन सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में एड हॉक अलाउंस की मद में 15% और बुनियादी तनख्वाह में 48% इजाफा कर दिया, जिसके बाद ग्रेड 17 के मुलाजिम की तनख्वाह 1,13,000 और ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह 2.5 लाख तक पहुंच गई। तनख्वाहों में फ्री बिजली, गैस, पेट्रोल, दीगर मराद शामिल नहीं है। ये वो सरकारी मुलाजिमीन हैं कि जिनका काम आवाम की खिदमत करना है, और ये हमारा बताना आपको मकसद ये है क्योंकि आज जब चीखें निकल रही हैं आवाम की, तो जो करने वाले काम थे वो आपके सामने रख रहे हैं। अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको भी देख लीजिए, एक दिन का कौमी असेंबली का इजलास तकरीबन 5 करोड़ का पड़ता है। बुनियादी तनख्वाह की मद में 1,50,000 रुपए, एजाजिया की शक्ल में 12,700 रुपए, सैंक्चुरी अलाउंस की मद में 5,000 रुपए, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की शक्ल में 8,000 रुपए, टेलीफोन अलाउंस के तौर पर 10,000 रुपए और एड हॉक रिलीफ की सूरत में 15,000 रुपए, यानी कि 2,70,000 रुपए माहाना हर एमएनए को दिया जाता है। कन्वीनियंस अलाउंस देख लें तो इसके 2,000, डेली अलाउंस के 4,800 और हाउसिंग अलाउंस के 2,000, ये तीनों अलाउंस मिला के 8,800 रुपए यौमिया बनते हैं। फ्री ट्रैवल है, इसमें मुफ्त सफर की मद में 3 लाख रुपए के सफरी वाउचर्स हैं या 90,000 रुपए कैश भी हर साल इन्हें दे दिया जाता है। बिजनेस क्लास के 25 रिटर्न टिकट्स उनके हल्का इंतखाब से नजदीक तरीन एयरपोर्ट से इस्लामाबाद तक दिए जाते हैं, जबकि पार्लिमानी लॉजेस में रिहाइश, 1300 सीसी की गाड़ी, 300 लीटर का पेट्रोल, इन तमाम मराद के अलावा है। ये जहन में रखिए कि काटने वाली चीजें ये थी बिकॉज मेजॉरिटी ऐवान में वो लोग हैं जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ये लोग जब मेंबर नहीं रहते तो ग्रेड 22 के बराबर मेडिकल सहूलियात, शोहर एहलिया के लिए ताहयात, ब्लू पासपोर्ट भी दे दिए जाते हैं कि अब दुनिया भर के आप सफर करें, और वो भी किसी रोक रुकावट के बगैर। अब इस वक्त वफाकी काबीना का हुजम 83 अफराद पर मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और कौमी असेंबली, सेनेट, चारों सूबों की असेंबलियों के मेंबरान की तादाद 1,000 से जायद है। डू द मैथ, खुद जमा तफरीक कर लीजिए। पाकिस्तानी अवाम हर जो है उस पर उसकी इन तनख्वाहों के और मर्रात के अलावा एक बोझ ऐसा भी है जो हम उठाते हैं जिसे पेंशन का नाम दिया जाता है। वैसे तो IMF शर्त के बावजूद अदलिया और अफाज पाकिस्तान के एसेट्स एंड रिटर्न्स को इस्तिस्ना तो दे दिया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज 4.5 लाख से 8 लाख रुपए पेंशन वसूल करता है, जो कि आखिरी तनख्वाह का 70% होता है। जबकि इसमें टेलीफोन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, 2,000 बिजली के मुफ्त यूनिट्स, 300 लीटर पेट्रोल, रिहाइश गाह के लिए गार्ड्स, ड्राइवर, अर्दली और बिला मुआवजा पानी तनख्वाह के अलावा हैं। क्या इन चीजों को काटा जा सकता है? ये आज सोचना है हमें। पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स भी है, जहन में रखिए, जो माहाना पेंशन की मद में 25 लाख रुपए मर्रात के अलावा वसूल करता है, और आज भी कर रहा है। बहुत से लोग जानते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ पेंशन की मद में सालाना 503 अरब रुपए अदा कर रही है। इन दीज टाइम्स नाज़रीन, ये इस मुल्क का अलमिया है और इस गरीब अवाम का नसीब है कि हर आने वाला वजीर खजाना गुज़िश्ता वजीर खजाना पर इल्जाम धर देता है, अपना दामन साफ और पाक कर लेता है। आज तकरीर के इख्तिताम पर वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, मगर मैं ये दुआ कर रही हूँ आज कि अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, क्योंकि मिनी बजट के बाद आने वाली महंगाई बहुत से घरों में